हेलो बच्चों, चलिए प्रश्नों को पढ़ते हैं। 27 डिग्री सेल्सियस पर हाइड्रोजन जिसका अणुभार हमें दे रखा है 2 के लिए ज्ञात कीजिए 1 ग्राम अणु यहाँ पे दे रखा है। 1 ग्राम अणु गैस की गति ऊर्जा क्या होगी? 1 ग्राम गैस की गति ऊर्जा, और हमें क्या बताना है? अणु का वर्गमाध्य मूल वेग बताना है। अब इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं मुख्य अवधारणा। तो मुख्य अवधारणा में सबसे पहले हम देखेंगे कि एक अणु की गति ऊर्जा क्या होती है। एक अणु की गतिज ऊर्जा, एक अणु की गतिज ऊर्जा या इसे माध्य गति ऊर्जा भी कहते हैं। तो इसका मान जो होता है, ये सूत्र देखें तो यह हो जाएगा 3/2 के टी। के यहाँ पे क्या होता है? बोल्ट्जमान नियतांक, और टी क्या होता है यहाँ पे? परमताप। परमताप किस में होता है? केल्विन में होता है। ये हो जाएगा परमताप, और ये किस में होगा? हमेशा केल्विन में होगा। के बोल्ट्जमान नियतांक होता है, और जिस नियतांक का मान होता है 1 कितना हो जाएगा? 38 गुणा 10 के घात क्या हो जाएगा? 10 के घात -23 जूल प्रति केल्विन होता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे, तो एक अणु के लिए हमने गति ऊर्जा देखा, और वर्गमाध्य मूल चाल क्या होता है? तो अणुओं का वर्ग माध्य मूल चाल, इसी को हम वेग के हैं। तो इसे हम लिखते हैं VRMS से, और इसका मान क्या होता है? VRMS से, और इसका मान होता है √3RT/m, जहाँ पे R क्या होता है? गैस नियतांक, T क्या होता है? परमताप, M क्या होता है? अणु भार होता है। अब प्रश्नानुसार यहाँ पे उत्तर को समझ लेते हैं। तो पहले तो हम यहाँ पे मालूम कर लेते हैं कि एक अणु की गति ऊर्जा क्या होगी। तो एक अणु की गति ऊर्जा को हम यहाँ पे लिख सकते हैं EAV से, और जैसा कि मुख्य अवधारणा में हमने देखा कि इसका सूत्र होता है 3/2 kT। तो यहाँ पे देखिए ताप हमें दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस। कितना ताप दे रखा है? 27 डिग्री सेल्सियस। और ताप किसमें लिखेंगे हम? केल्विन में। तो T बराबर लिख सकते हैं 27 डिग्री सेल्सियस है, 273 इसमें हम जोड़ते हैं तो हमें कितना मान मिलेगा? यहाँ पे 300 केल्विन मिलेगा। तो यहाँ पे एवरेज की बात करें तो होता है 3/2। के का मान कितना हो जाएगा? यहाँ पे बोल्ट्जमान नियतांक के 1.38 गुणा 10 के घात -23 गुणा टी कितना है? यहाँ पे 300 है। इसको हल करने पे हमें क्या मिलेगा? एक अणु का गति ऊर्जा हमें मिलेगा 6.21 गुणा 10 के घात -21 जूल मिलेगा। इसको हल करने पे जो उत्तर आया हमने यहाँ पे देखा। अब यहाँ पे हम देखते हैं पहले भाग में हमें क्या निकालना है। देखिए 1 ग्राम अणु, 1 ग्राम अणु का मतलब हम क्या समझ पा रहे हैं? 1 ग्राम अणु 1 मोल अणु के बराबर होता है। 1 मोल के बराबर होता है, और 1 मोल में कितने अणु होते हैं? एवोगैड्रो संख्या के बराबर, मतलब 6.023 गुणा 10 के घात 23 अणु होते हैं। तो इतने अणुओं की गति ऊर्जा हम बता सकते हैं क्या होगा? हमें मालूम है। इसे मान लेते हैं EAB, मतलब यहाँ पे एवरेज, और डैश का मतलब यहाँ पे हो जाएगा अणुओं की संख्या Na इंटू क्या हो जाएगा? EAB। तो यह मान हो जाएगा हमारा 6.023, यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं। यह हो जाएगा हमारा 6.023 गुणा 10 के घात 23 गुणा 6.21 गुणा 10 के घात -21 जूल। और यहाँ पे देखेंगे इसका मात्रक तो जूल होगा। अब इसे हल करने पे हमें कितना मान मिलता है? इससे अगर हम हल करते हैं तो हमें मान मिलेगा 3.74 गुणा 10 के घात 3 जूल हो जाएगा। तो ये हमारे प्रश्न का पहले भाग का उत्तर हो जाएगा। अब इसका दूसरा भाग देखते हैं कि हमसे क्या पूछा जा रहा है। 1 ग्राम गैस की बात कर रहा है, तो द्रव्यमान हम लिख सकते हैं 1 ग्राम है। तो 1 ग्राम में हम यहाँ पे देखेंगे कितना मोल होगा।
तो मोल क्या होता है? मोल होता है द्रव्यमान बटा अणुभार। तो यहाँ से मोल निकाल लेते हैं। कितना मोल होगा? 1 ग्राम। और हाइड्रोजन गैस के लिए कितना होगा अणुभार? 2। तो इसका मतलब 0.5 मोल। 0.5 मोल में कितने अणुओं की संख्या हो जाएगी? तो हम देख लेते हैं कि 1 मोल में कितना अणु होता है? 6.0 एवोगैड्रो संख्या के बराबर। तो यहाँ पे हम कुल अणु देख लेते हैं और उसका यहाँ पे EAB" देखेंगे तो इसका मान हो जाएगा अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 0.5 गुणा एवोगैड्रो संख्या। मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 6.02, या पहले तो हम सूत्र ही लिख लेते हैं। ये हो जाएगा अणुओं की संख्या। देखिए 1 मोल में कितना होता है? एवोगैड्रो संख्या के बराबर अणु होते हैं। तो 0.5 में कितना हो जाएगा? 0.5 गुणा एवोगैड्रो संख्या। और यहाँ पे हम देखेंगे एक अणु की हमें यहाँ पे गति ऊर्जा मालूम है EAB। तो इतने अणुओं की गति ऊर्जा कितनी हो जाएगी? देखिए इसे हम यहाँ पे हल करके मालूम कर सकते हैं। 0.5 ये 6.023 गुणा 10 के घात क्या हो जाएगा? 23। और इसका मान हमने निकाल रखा है। यहाँ पे ध्यान से देखिए 6.21 गुणा माइनस 10 के घात माइनस 21, 6.21 गुणा 10 के घात माइनस का 21। ये भी उत्तर हमें जूल में मिलेगा। तो इसे हल करने पे हमें कितना मान मिलता है? इसे हल अगर हम करते हैं तो हमें मान मिलता है 1.87 गुणा 10 के घात 3 जूल के बराबर। अब हम इसके अगले भाग में देखते हैं हमें क्या निकालना है? वर्गमाद मूल चाल अणुओं का। तो इसे हम लिखते हैं VRMS। जैसा कि मुख्य अवधारणा में हमने देखा, इसका सूत्र होता है 3RT बाई क्या होता है? M होता है। तो ये सभी मान रखेंगे। 3 R क्या होता है? गैस नियतांक होता है, जिसका मान कितना होता है? 8.31। T क्या होता है? ताप। ये केल्विन में होगा 300 बटा कितना हो जाएगा? अणुभार कितना है? यहाँ पे 2 हमें दे रखा है। और इसको ऐसा ही मात्रा में बदलेंगे। ग्राम में है तो किलोग्राम बदलने के लिए 10⁻³ से गुणा करते हैं। अब इसे हल करते हैं तो हमें मान कितना मिलता है? 1.93 गुणा 10 के घात 3 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये हो जाएगा वर्गमाद मूल चाल। तो ये हमारे प्रश्न के सही उत्तर हैं। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।